लाल किताब वाले बहुत ज्यादा चूतिया बनाते हैं, पर आज मैं बता दूं, चौथे घर में काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति उच्च का होता है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को धन देने वाला होता है, दूसरों की हेल्प करने वाला होता है, दूसरों को सही मार्गदर्शन देने वाला होता है, गरीबों की हेल्प करने वाला होता है। परंतु ऐसा व्यक्ति ज्योतिष में जाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है पूरा। हर चीज व्यक्ति को प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला होता है। बारे में घर में जब बृहस्पति देखता है ना, तो बड़ी बीमारी से, बड़े कर्जे से, बड़ी बड़ी चीजों से, बड़े बड़े मुकदमे से बचाव कर लेता है, बड़ी बड़ी बीमारी से बचाव कर लेता है। गुरु की पंचम दृष्टि बारे में घर पे पड़ती है तो कोर्ट कचहरी, बात विवाद, लड़ाई झगड़े से बचाव करता है। कई बार तो हाफ मर्डर केस भी लग जाते हैं। अगर कहीं से जन्म कुंडली मंगल राहु एक साथ हो, शनि और मंगल एक साथ हो, तो ऐसा व्यक्ति हाफ मर्डर कर देता है, जान से मार देता है। धार्मिक रहता है ऐसा व्यक्ति। कई बार संन्यास लेने की भी इच्छा करता है कि मैं सब चीज को छोड़कर बाहर चला जाऊं, छोड़ दूं। शादी के बाद में पत्नी खत्म हो जाना, पति खत्म हो जाना, डिवोर्स हो जाना, या शादी अच्छी ना चलना, ये कह देते हैं कि मैरिज में कोई ना कोई समस्या बृहस्पति प्रदान कर देता है। छठे घर में बृहस्पति हो तो जेल से बचाव होता है, बड़ी बीमारी से बचाव होता है, शत्रुओं से बचाव होता है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक धन बहुत ज्यादा मिलता है। ज्यादा दान करने वाला, मंदिरों में दान करने वाला, गौशाला के लिए दान करने वाला होता है अगर बृहस्पति यहाँ बैठा हो, नल्याण पक्ष। आज हम बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति 12 भावों में क्या प्रभाव देते हैं। हर व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति कहीं ना कहीं होता है। अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति आपकी कुंडली में क्या प्रभाव दे रहा है आपको पता लगेगा। तो जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में जब गुरु कुंडली के लगन में होते हैं तो व्यक्ति बृहस्पति, पहले बृहस्पति को समझते हैं गुरु ज्ञान देने वाला ग्रह, अच्छा है, मान प्रतिष्ठा यश देने वाला ग्रह। हमेशा कुंडली में ध्यान रखना, बहुत सारे ज्योतिषी भ्रमित करते हैं बृहस्पति हमेशा बचाव करने का काम करता है, बृहस्पति हमेशा ज्ञान देने का काम करेगा, बचाव करने का काम करेगा। बृहस्पति कुंडली में नीच का है चाहे उच्च का है, कैसा भी है, तो व्यक्ति को हमेशा को बचाव करेगा, मार्गदर्शन देने की इच्छा करता है। जब कोई भी ग्रह अशुभ या खराब होता है तो थोड़ा साइड इफेक्ट व्यक्ति को देता है, पर बृहस्पति हमेशा कोशिश करता है बचाने वाला काम। लगन में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति के चेहरे पर तेज बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, पूजा पाठ में इंटरेस्ट बढ़ा देगा। ऐसे व्यक्ति को गलत बात ना, गलत चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। सत्य बोलने वाला होता है, ऊंचे पद को प्राप्त करने वाला होता है। पर ऐसा व्यक्ति स्वयं को लेकर बड़ा परेशान रहता है, क्योंकि स्थान हानि करो जीवा। जब बृहस्पति जहां भी बैठता है ना तो उसे घर की थोड़ी हानि कर देता है। तो ये व्यक्ति हमेशा स्वयं को लेकर परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा, दूसरों का बहुत ज्यादा प्रिय रहेगा, दूसरों की सेवा करने वाला, दूसरों की हेल्प करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अब कुंडली में गुरु, अगर गुरु दूसरे घर में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति धन को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। पैतृक चीजों को व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाती, पैतृक चीजों से लाभ कम मिलता है। ऐसा व्यक्ति धन को लेकर हमेशा दौड़ता रहता है, चीजें परेशानी घर में बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति के दादा परदादा का कर्जे वाली समस्या व्यक्ति के ऊपर रहती है, पर वाणी व्यक्ति की अच्छी होती है, अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है। ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई गायकार बन जाता है, भागवत करने वाला, कथा करने वाला, भजन गाने वाला, सिंगिंग करने वाला होता है। यहाँ पर बृहस्पति व्यक्ति को धार्मिक चीजों से जोड़ के रखता है, घर परिवार कुटुंब से जोड़ के रखता है, दादा परदादा से जोड़ के रखता है बृहस्पति यहाँ पर कुंडली में। जब बृहस्पति कुंडली के तीसरे घर में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला होता है, भाई बहनों को सपोर्ट करने वाला होता है, धार्मिक रहता है। ऐसा व्यक्ति कई बार संन्यास लेने की भी इच्छा करता है कि मैं सब चीज को छोड़कर बाहर चला जाऊं, छोड़ दूं। बहुत ज्यादा मंगल की पावर लेगा तो ऊर्जा बढ़ा देगा, रिस्क लेने वाले काम करेगा, बड़े बड़े काम करने वाला, बड़े बड़े मठाधीश बन जाना, या कोई बड़ा बड़ा शंकराचार्य जैसी पदवी पे पहुंच जाना, कहीं का महामंडलेश्वर बन जाना, या अच्छा समाज में नाम होना, धर्म का प्रचार करने वाला, कोई ना कोई संस्था बना लेना, ऐसा व्यक्ति यहाँ पे होता है। रिस्क लेने वाला होता है, सरकारी नौकरी भी करने वाला होता है, बड़ा टीचर बन जाना, आयुर्वेदिक बन जाना, कोई ना कोई किसी में यहाँ पर बृहस्पति ले जाता है व्यक्ति को। भाई बहन का फुल सपोर्ट करने वाला होगा, छोटे भाई बहन को आशीर्वाद देने वाला होगा, हमेशा चीजें उनके लिए करने वाला होता है। गुरुदेव बृहस्पति जब चौथे घर में होते हैं, बहुत सारे ज्योतिषी कहते हैं जब बृहस्पति चौथे घर में होता है तो खराब होता है। लाल किताब वाले बहुत ज्यादा चूतिया बनाते हैं, पर आज मैं बता दूं, चौथे घर में काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति उच्च का होता है। यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति माता को थोड़ी सी तकलीफ देता है, बाकी माता को धार्मिक बना देगा, माता के पिता को धार्मिक बना देगा। माता कुल बहुत ज्यादा धार्मिक होगा, जमीन जायदाद दान करने वाला, मंदिरों में दान करने वाला, गौशाला के लिए दान करने वाला होता है अगर बृहस्पति यहाँ बैठा हो, नल्याण पक्ष। मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है पूरा। हर चीज व्यक्ति को प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला होता है। बहुत अच्छी स्थिति बृहस्पति यहाँ बनाता है अगर बृहस्पति हो तो। थोड़ा सा ये रहता है कि चीजों को कठिनाई कर देता है मिलने में, थोड़ा सा कठिनाई कर देता है चीजों को मिलने में। गुरु पंचम घर में बैठा हो तो थोड़ी सी पढ़ाई में रुकावटें भी कर देता है। व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है पढ़ने में, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, पूजा पाठ करने में इंटरेस्ट होता है, धर्म की चीजें जानने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। ऐसा व्यक्ति टीचर बन जाता है, ऐसा व्यक्ति
प्रोफेसर लेवल पे चला जाता है, पीएचडी वाली पढ़ाई कर लेता है, रिसर्च वाली चीज़ों में चला जाता है, बहुत ज़्यादा क्या है क्या नहीं है, पढ़ाई अच्छी कर लेता है, विद्वान ग्रह बृहस्पति, तो हमेशा अच्छे आचरण में रहने वाला, अच्छी बात करने वाला। लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ऐसा व्यक्ति। पंचम में बृहस्पति हो तो थोड़ा सा प्रेम विवाह में पढ़ता भी है तो सक्सेस नहीं मिल पाती व्यक्ति को, पढ़ के व्यक्ति प्रेम विवाह में पढ़ने के बाद भी सफलता प्राप्त कर लेता है अगर पंचम घर में बृहस्पति है तो। जब छठे घर में बृहस्पति होता है तो एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग छठे घर में बृहस्पति थोड़ा अशुभ हो जाता है क्योंकि वो रोग शत्रु बीमारी कर्जे का घर है, भाई स्थान हानि करो जीवा, तो वो रोग के शत्रु की बीमारी कर्जे की हानि करता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति बहुत ज्यादा बचाव करेगा व्यक्ति का, रोग से शत्रु से बीमारी से कर्जे से बचाव करता है, पर थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कत देता है, पेट में गैस वगैरह कब्ज बना देगा, लीवर को फैटीला बना देगा, पेन क्रिया में थोड़ी दिक्कत दे देगा। अगर ये जातक अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखेगा तो तक बहुत ज्यादा तकलीफ दे देगा। बाकी ऐसा व्यक्ति जेल से बचाव कर, छठे घर में बृहस्पति हो तो जेल से बचाव होता है, बड़ी बीमारी से बचाव होता है, शत्रुओं से बचाव होता है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक धन बहुत ज्यादा मिलता है। किसी अगर घर में किसी पैतृक संपत्ति पर कोई ना कोई कोर्ट केस चलने वाला भी होता है तो उसमें व्यक्ति को लाभ मिलता है। सप्तम भाव में गुरु, मैं दो बात यहाँ पर बताऊंगा, सप्तम भाव में बृहस्पति होता है तो व्यक्ति को थोड़ा अशुभ होता है यहाँ पर बृहस्पति, क्योंकि दूसरे घर में पंचम में सप्तम भाव में बृहस्पति थोड़ा सा अशुभ फल दे देता है। क्यों? सप्तम भाव में बैठा हो तो पत्नी का नाश करता है। तो कई बार क्या होता है कि शादी के बाद में पत्नी खत्म हो जाना, पति खत्म हो जाना, डिवोर्स हो जाना, या शादी अच्छी ना चलना, ये कह देते हैं कि मैरिज में कोई ना कोई समस्या बृहस्पति प्रदान कर देता है। पर कई बार बहुत ज्यादा समस्या भी रहती है मैरिज में और डिवोर्स भी नहीं होता, तो थोड़ा जिंदगी को यहाँ झंड तैसी बना देता है बृहस्पति। पर पार्टनर धार्मिक होगा, अच्छा होगा, धार्मिक होगा, पूजा पाठ करने वाला होगा, बिजनेस करने वाला होगा, अच्छे लेवल पे जाने वाला होता है, पर कोई ना कोई समस्या जरूर प्रदान कर देता है यहाँ पे। गुरु अष्टम भाव में, लोगों की सबसे बड़ी भ्रांति गुरु अष्टम भाव में खराब होता है, सबसे बढ़िया गुरु अष्टम भाव में होता है। क्यों? अष्टम भाव में गुप्त ज्ञान का बृहस्पति बैठा हुआ, तंत्र मंत्र वाली नॉलेज, जितने भी भूत प्रेत तंत्र मंत्र जिंद इंद्रजाल, जितने भी पुराने पुराने ग्रंथ हैं, सबकी नॉलेज होती है व्यक्ति को, सबकी पढ़ाई करने वाला होता है। अपनी पढ़ाई कम करेगा, धार्मिक चीजों में ज्यादा घुसेगा, ज्योतिष में चला जाएगा, ज्योतिष वाली चीजों से अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी, पंचम दृष्टि गुरु की पंचम दृष्टि 12वें घर पे पड़ती है तो कोर्ट कचहरी, बात विवाद लड़ाई झगड़े से बचाव करता है। कई बार तो हाफ मर्डर केस भी लग जाती है। अगर कहीं से जन्म कुंडली मंगल राहु एक साथ हो, शनि और मंगल एक साथ हो, तो ऐसा व्यक्ति हाफ मर्डर कर देता है, जान से मार देता है, पता लगता है कि वो जेल नहीं जाता, जमानत होकर बाहर आ जाती है। तो उनका गुरु अष्टम भाव में होता है, छठे घर में होता है, क्योंकि 12वें घर में जब बृहस्पति देखता है ना तो बड़ी बीमारी से, बड़े कर्जे से, बड़ी बड़ी चीजों से, बड़े बड़े मुकदमे से बचाव कर लेता है, बड़ी बड़ी बीमारी से बचाव कर लेता है। यहाँ पर विदेश भेजने वाला काम करता है, बाहर से लाभ करा देता है अगर बृहस्पति यहाँ पर बैठा हो। तो मैं सबसे ज्यादा अष्टम घर में बृहस्पति को बहुत ज्यादा शुभ मानता हूँ, पर थोड़ी बहुत यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, पर व्यक्ति का बहुत ज्यादा बचाव करता है। जिन लोगों का अष्टम भाव में बृहस्पति है तो वो कमेंट में जरूर लिखें कि बृहस्पति आपका किन किन चीजों से बचाव करेगा। बहुत बचाव करता है बृहस्पति यहाँ पे। अगर गुरु 9वें घर में बैठा हो तो धार्मिक बनाएगा, पिताजी को धार्मिक बनाएगा, दादाजी को धार्मिक बनाएगा, धर्म की स्थापना करने वाला बना देगा, और कोई संस्था में इंटरेस्ट रखने वाला, गाय की सेवा करने वाला, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, ज्योतिष में इंटरेस्ट रखने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, और नौकरी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने वाला भी होता है। गुरु अगर यहाँ पर बैठा हो तो कहते हैं 10वें घर में गुरु खराब होता है, पर यहाँ पर बता दूं कि 10वें घर में जिन लोगों का बृहस्पति होता है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, क्योंकि पंचम दृष्टि धनभाव पे पड़ती है, साथ में यहाँ पड़ती है 9वीं दृष्टि छठे घर पे पड़ती है। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को धन देने वाला होता है, दूसरों की हेल्प करने वाला होता है, दूसरों को सही मार्गदर्शन देने वाला होता है, गरीबों की हेल्प करने वाला होता है। परंतु ऐसा व्यक्ति ज्योतिष में जाने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति को गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अगर गुरु आपके 10वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति अपने गुरुओं की गलती को भी माफ नहीं करता, उनको सामने लाके खड़ा कर देगा। पर ऐसे व्यक्ति की वैल्यू थोड़ी कम मिलती है, वैल्यू नहीं मिलती इस व्यक्ति को, हमेशा लोग बाग गिरा हुआ समझेंगे, वैल्यू कम देंगे। पर ऐसे व्यक्ति का भाव बहुत अच्छा होता है। 10वें घर में बृहस्पति बहुत बढ़िया होता है, अच्छा होता है, व्यक्ति को धार्मिक भी बनाता है। यहाँ पर बैठा हुआ आप ना तर्क मत करो, चीजों को सीखा करो कि बृहस्पति क्या क्या दे रहा है आपके अंदर, पर लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, लोग हमेशा आपको गिराने वाली चीज करेंगे, आपकी हेल्प नहीं करेंगे लोग, आपका हमेशा हेल्प करने वाला नेचर रहेगा। गुरु जब एकादश घर में हो तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाई करने में इंटरेस्ट रखने वाला होता है, बाहर जाकर पढ़ाई करने वाला होता है, पढ़ाई से लाभ कमाने वाला होता है, और ऐसा व्यक्ति साधना करने वाला होता है, अपने इष्ट की साधना करने वाला, भगवान की कृपा बहुत ज्यादा रहती है, अच्छा लाभ कमाने, भाई बहनों के साथ में, मित्रों के साथ में अच्छा पैसा कमाने वाला होता है, उनको हेल्प करने वाला होता है। गुरु अगर 12वें घर में हो, विदेश में नुकसान देता है, विदेश में एक बार विदेश जाकर वापस बुला देता है। अगर बृहस्पति यहाँ बैठा हो तो विदेश जाकर वापस बुला देगा एक बार। विदेश में पीआर मिलने की चीजों में तकलीफ आती है, पीआर अच्छे से पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती, और डॉक्यूमेंट में कमी कर देता है यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति। पर बीमारी से बचाव करेगा, ज्योतिष में इंटरेस्ट लाएगा, तंत्र मंत्र भूत प्रेत वाली चीजों में इंटरेस्ट ले जाएगा। व्यक्ति हमेशा ना साधना करने की इच्छा ज्यादा रखेगा, बृहस्पति 12वें घर में है, मार्गदर्शन करने वाला होगा, पेट में दिक्कत बना देगा, गैस वगैरह कब्ज की दिक्कत बना देगा, जलन पैदा कर देगा व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा।
पेट संबंधित दिक्कतें व्यक्ति पैदा करता है बृहस्पति सबसे ज्यादा। ऐसा व्यक्ति बृहस्पति यहाँ बैठा है तो मोक्ष की तरफ जाने वाला है, कि संसार से मोह त्यागने वाला भी होता है कि मुझे कुछ नहीं करना, भजन करना है। अच्छा गुरु नहीं मिल पाता अगर बृहस्पति छठे घर में है, अष्टम भाव में है, 12वें घर में है, तो अच्छा गुरु नहीं मिल पाता ऐसे व्यक्ति को। तो शिक्षा में थोड़ी देरी होती है और शिक्षा देर से मिलती है। गुरु शोषण करने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति का, धन ले लेंगे, उल्टी सीधी हरकत करेंगे, बदनामी करेंगे। या बहुत सारी लड़कियां, मैं चार्ट देखता हूँ, गुरु होता है तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें गुरु मिला, हाँ कि गुरु हमें ऐसा मिला कि वो हमारे साथ ही रिलेशन में बनाना चाह रहा था, उल्टी सीधी हरकत कर रहा था। तो ऐसी चीजें होती है। वो अगर गुरु यहाँ बैठा हुआ है, गुरु अष्टम के घर में, अष्टम भाव में है, तो बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को ना, तो गुरु ऐसे व्यक्ति को गुरु ऐसे मिलते हैं कि मतलब उल्टे सीधे काम करने वाले, मतलब अश्लील बात करने वाले, उल्टे सीधे हरकत करने वाले होते हैं। पर 12वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है, अगर कहीं से बृहस्पति खराब है तो ऐसा व्यक्ति भगवा चोला उड़कर धर्म की आड़ में नाजायज संबंध बनाने वाला होता है। अगर गुरु के साथ में शनि बैठा हो और केतु वहां पर अगर देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति धर्म की आड़ में उल्टे सीधे कार्य करने वाला होता है, अश्लील हरकत करने वाला होता है, जेल जाने का पूरा योग बनाता है। तो आपकी कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ, कमेंट में जरूर बताना। जय श्री राम, राधे राधे।